1999 में क्रिस्पर नामी टेक्नोलॉजी से जेनेटिक बीमारी का इलाज ढूंढा गया, लेकिन 1916 में यूएस इंटेलिजेंस ने जेनेटिक टेक्नोलॉजी को कत्ले आम का हथियार करार दिया। स्पेस स्टेशन पर इस वक्त रैम्पेज नामी ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन गलत हो गया, सारा क्रू मारा गया, सिर्फ डॉक्टर सारा बची है। स्पेस क्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। वो जान बचाने के लिए स्पेस कैप्सूल की तरफ जा रही है और दरवाजा खोलो की आवाज लगा रही है, मगर कंट्रोल रूम की तरफ से दरवाजा लॉक किया गया है और डॉक्टर सारा को वार्निंग दी गई है कि अगर उन्हें जमीन पर आना है तो अपने साथ सैंपल्स लाजमी लाने होंगे। मजबूरन डॉक्टर सारा को वापस अंदर जाना पड़ा। वो अंदर जाती है, लैब ओपन करती है और सैंपल्स को बैग में डालना शुरू करती है। अभी सिर्फ 4 ही सैंपल्स डाले थे कि क्राफ्ट में सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है। क्राफ्ट क्रैश होने वाला है और अब उसके पीछे हाथी के साइज का एक्सपेरिमेंटल चूहा आ जाता है। वो जल्दी से भागकर कैप्सूल में बैठती है और डोर लॉक कर देती है। बाहर चूहा विंडो पर स्क्रैचेस डाल रहा है। वो कैप्सूल को इजेक्ट कर देती हैं। स्पेस में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से शीशा टूट जाता है और स्पेस कैप्सूल फट जाता है और सारा मलबा जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ये सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जंगल है। डेविस एक गोरिल्ला ट्रेनर है। वो अपनी टीम के साथ सेंचुरी में आता है। वो सब पावो के पास जाते हैं। फीमेल्स चली जाती हैं। डेविस पावो को कंट्रोल करता है और उसे शांत करता है कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक व्हाइट अल्बानो गोरिल्ला है। पावो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो उसे मारने ही लगता है कि जॉर्ज कॉर्नर को बचा लेता है। जॉर्ज डेविस का दोस्त है। जॉर्ज और डेविस की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो उसके साथ हंसी मजाक भी करता है। जॉर्ज, अब तुम फैमिली के हेड हो और तुम्हें पावो को अपनी फैमिली में लेना होगा। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है। आधी रात को एक सैंपल जॉर्ज के पास गिरता है और दूसरा सैंपल दूर जंगल में वुल्फ के झुंड में गिरता है। एक वुल्फ सैंपल को इनहेल कर लेता है और तीसरा सैंपल एवरग्लेड नेशनल पार्क की नदी में गिरता है और नदी में हलचल मच जाती है। जॉर्ज सैंपल के पास आता है। ये क्या है? वो उसे खोलता है और सैंपल का उस पर असर हो जाता है। जॉर्ज वायलेंट हो जाता है। अगली सुबह डेविस को बुलाया जाता है। जॉर्ज का बिहेवियर बहुत अजीब है। वो दोनों अंदर दाखिल होते हैं। जॉर्ज ने खतरनाक ग्रिजली बेयर को मार दिया है। जॉर्ज डरा हुआ है। वो एक गुफा में छुप कर बैठा है। जॉर्ज, सब ठीक है, आराम से, डरो मत। जॉर्ज इस वक्त बहुत उदास है। जॉर्ज बताता है कि पहले बेयर ने हमला किया था। जॉर्ज ने कुछ नहीं किया। वो बाहर आता है और उसका साइज कल की निस्बत काफी बड़ा है। इट्स ओके जॉर्ज, काम डाउन। और जॉर्ज अंदर जाकर बैठ जाता है। वो लोग जल्दी से गोरिल्ला एरिया में जाते हैं। उन्हें वहाँ पर जले हुए पत्ते और एक सैंपल मिलता है। वो नहीं जानते कि ये क्या है। शिकागो सिटी में ब्रिथ गुस्से में है और वो तोड़फोड़ कर रहा है। उन्होंने अभी अभी खरबों डॉलर का नुकसान उठाया है, मगर उसकी बहन क्लेयर को फिक्र नहीं। वो ब्रिथ को बताती है कि ये देखो, धमाका होने से पहले डॉक्टर सारा ने सैंपल्स उठा लिए थे और सैटेलाइट फुटेज के मुताबिक खबरों में दिखाया जा रहा है कि मुल्क के कई हिस्सों में सैटेलाइट के टुकड़े गिरे हैं। अब बस उन्हें ढूंढना है और अब ये काम बग करेगा। बग क्लियर की बनाई गई फोर्स का कैप्टन है। वो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए क्लियर की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाता है। उसे सैंपल ढूंढना है। ये है हमारी प्यारी सी जेनेटिक की डॉक्टर किट, जो कि आज फिर लेट है। वो फटाफट रेडी होती है। उफ उफ उफ, किट जल्दी करो। तभी वो टीवी पर इनेजिन की तरफ से दिया गया इंटरव्यू देखती है। अब उसे अपनी जॉब पर नहीं जाना बल्कि कहीं और जाना है। वेल डन किट। बग का लोकेशन मिल चुकी है। वो लैंड करते हैं। उन्हें सैंपल तो मिलता है मगर वो खाली है और आसपास उन्हें मरे हुए वुल्फ्स की लाशें मिलती हैं। क्लियर सब देख रही है। वो समझ जाती है कि किसी एक वुल्फ ने सैंपल पी लिया है और अब उसे वो वुल्फ जिंदा या मुर्दा हालत में चाहिए। किट वहाँ आ जाती है। खुद को इनेजिन की जेनेटिक इंजीनियर कहलाती है और डेविस से कहती है कि ये सैंपल उसका है, मुझे दे दो। मगर डेविस को उस पर यकीन नहीं। वो सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में दे देता है। तभी किट पूछती है कि क्या जॉर्ज का साइज बड़ा हो गया है और वो पहले से ज्यादा गुस्सीला और ताकतवर हो चुका है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। जॉर्ज कहता है कि उसे भूख लगी है। डेविस उसके लिए खाने का कहता है। तब किट उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रिस्पर के बारे में बताती है कि कैसे हर ताकतवर जानवर के खूबियों को लेकर उसे एक डीएनए में शामिल करके किसी एक जानवर को एक्सपेरिमेंट किया जाता है और अब सिर्फ किट ही जॉर्ज को नॉर्मल कर सकती है। जॉर्ज का खाना अभी तक नहीं आया। वो अग्रेसिव हो रहा है। वो पिंजरे को तोड़फोड़ कर रहा है और बाहर निकल आता है। जॉर्ज सेंचुरी से बाहर निकल आता है और वो तोड़फोड़ कर रहा है। डेविस उसके पीछे आता है। जॉर्ज, रुक जाओ, सब ठीक है। डेविस उसे रोकता है। पुलिस पहुंच चुकी है। आप प्लीज अपनी गन्स नीचे कर लीजिए। डेविस इन सबको संभाल लेगा। डेविस जॉर्ज को शांत करता है कि तभी आर्मी हेलीकॉप्टर और ऑफिसर स्नाइपर गन से जॉर्ज को एनेस्थीसिया के इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। जॉर्ज हिम्मत
हिम्मत हार चुका है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर बग और उसकी टीम वुल्फ को ढूंढने के लिए निकली है। उन्हें वुल्फ नजर आता है। बग निशाना लेता है और शूट करता है। वो वुल्फ की बॉडी लेने के लिए नीचे जंगल में लैंड करते हैं। उन्हें वुल्फ नहीं मिला मगर पंजों के निशानात मिले हैं जो कि इंसानी हाथ से भी बड़े हैं। सामने कुछ शिकार है। वो अलर्ट हो जाते हैं कि बारहसिंगों का झुंड उनमें से गुजरता है। वो सब बारहसिंगे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तभी उन पर जायंट वुल्फ हमला करता है। क्लियर सब देख रही है। वुल्फ आउट ऑफ कंट्रोल है और वो लोग वुल्फ को नहीं मार सकते। बग वुल्फ के पीछे फायरिंग करता हुआ जा रहा है। वुल्फ हवा में उड़कर हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और वो पहाड़ों से टकराकर क्रैश कर जाता है। बग के पीछे अब वुल्फ है और वुल्फ बग को भी मार देता है। डॉक्टर किट और डेविस को एयरबेस लाया जाता है। उनकी मुलाकात वहाँ एजेंट रसल से होती है। मुझे जॉर्ज से मिलना है। प्लेन में जॉर्ज को ले जाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। रसल कहता है कि प्यारे प्लेन में बाकी बातें करते हैं। प्लेन में जॉर्ज बेहोश है और उसके जख्म तेजी से भर गए हैं। रसल उनके पास आता है। वो डेविस के मुकम्मल बायोडाटा लेकर आता है। वो डेविस से इम्प्रेस है। जॉर्ज अब बहुत खतरनाक हो चुका है। तब रसल उन्हें दिखाता है कि सिर्फ जॉर्ज ही नहीं बल्कि साइंस का एक गलत एक्सपेरिमेंट एक वुल्फ पर भी हो चुका है और उसे वेयरवुल्फ का नाम दिया गया है। डेविस कहता है कि किट उनकी हेल्प कर सकती है। वो एनर्जिन में काम करती है। तब रसल किट की हकीकत बताता है कि 2018 में उसे कंपनी की तरफ से हार्ड ड्राइव चोरी करते हुए पकड़ा गया था और 13 माह जेल में गुजारे हैं। वहाँ किट ने डेविस से झूठ बोला था। वो डेविस से माफी मांगती है। क्या तुम जॉर्ज का इलाज कर सकती हो? किट ना में जवाब देती है, लेकिन वो इलाज ढूंढने में मदद कर सकती है। ब्रिथ और क्लियर को जॉर्ज के बारे में भी पता चल गया है और वो देखते हैं कि डॉक्टर किट कॉल्डविल उनके साथ है। वो एनर्जिन के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। क्लियर सिग्नल्स एक्टिवेट कर देती है और साथ ही साउथ डिकोटा में मौजूद वुल्फ जो कि तबाही मचा रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर शिकागो शहर की तरफ बढ़ता है। ऐसी ही एक हलचल मैक्सिको की फ्लोरिडा नदी में भी होती है। सिग्नल्स की वजह से जॉर्ज परेशान हो रहा है। उसे यहाँ से निकलना है। वो होश में आ जाता है। वो गुस्से में है और पिंजरा तोड़ देता है। जहाज का बैलेंस खराब हो रहा है। तमाम फोर्सेस उन पर फायरिंग कर रहे हैं। वो जॉर्ज को अब खत्म करना चाहते हैं मगर जॉर्ज बेकाबू हो चुका है और वो डेविस को भी जख्मी कर देता है। डेविस जॉर्ज को मारना नहीं चाहता। वो उसे शांत करता है कि एक सोल्जर जॉर्ज पर फायरिंग करता है। जॉर्ज रसल को फेंक देता है। प्लेन में आग लग चुकी है और प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। डेविस प्लेन का बैक डोर ओपन करता है और किट को पैराशूट बैग पहनाकर जहाज से कूदने का कहता है। प्लेन बस क्रैश होने के करीब है। किट कूद जाती है। डेविस खुद भी बैग पहनता है और एक बैग मुश्किल से रसल को पहनाता है। जॉर्ज फंसा हुआ है और उन्हें मारने के लिए बेताब है कि वो रसल को लेकर जहाज से कूद जाता है और तेरी रसल को होश आ गया। जहाज गिरकर क्रैश हो चुका है और वो तीनों जमीन सेफली लैंड कर जाते हैं। उन्हें कहीं भी जॉर्ज की बॉडी नहीं मिलती। मतलब जॉर्ज घायल है मगर जिंदा है। रसल डेविस का अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है। कैमरास में देखते हैं कि FBI जांच के लिए एनर्जिन पहुंच चुकी है। क्लियर उनसे मिलती है और चेकिंग के लिए लैब ले जाती है। वो तमाम हार्ड ड्राइव्स और सर्वर्स की चेकिंग कर रहे हैं। रसल रेडियो से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। अब डेविस को किट पर यकीन नहीं। वो किट को जॉर्ज की स्टोरी सुनाता है। डेविस ने उसे बचाया और वो उसको अपना भाई मानता है। किट उसे अपनी कहानी सुनाती है। अब मैं चाहती हूँ कि वाइटन्स किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके और इसमें क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, हम साथ हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आ पहुँचता है और वो सब लोग स्कॉट एयरफोर्स बेस पहुँचते हैं। यह है कर्नल ब्लेक जो कि मॉनिटर पर जॉर्ज और वुल्फ की मूवमेंट्स देख रहा है और हमले का ऑर्डर जारी करता है। जॉर्ज और वुल्फ एक साथ एक डायरेक्शन में, ये इम्पॉसिबल है। वो लोग शिकागो की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्नल को वो दोनों पसंद नहीं और दोनों को FBI के भेजे ऑफिसर्स के हवाले कर देता है। हमें हर हाल में शिकागो पहुंचना है। किट के मुताबिक हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर बेस्ट ऑप्शन है। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर पर सवार होने लगते हैं कि रसल आ जाता है। रसल उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देता है और साथ ही वायरलेस भी देता है कि उनके साथ राब्ते में रहें। जॉर्ज और वुल्फ टारगेट पॉइंट पर हैं। ब्लेक अटैक का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स कंफर्म करने के लिए आगे जाते हैं कि क्या वो दोनों मर चुके हैं मगर वो दोनों जिंदा हैं और सबको मारकर आगे शिकागो शहर की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए वो शिकागो शहर को खाली करने का हुक्म देता है। स्पेशल गार्ड्स को अलर्ट करता है। रसल डेविस को कॉल करके ब्लेक का प्लान बताता है। शहर को खाली करने के लिए सायरन बज रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं कि वुल्फ और जॉर्ज शहर में दाखिल हो चुके हैं और तबाही मचा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस उन पर फायरिंग कर रही है मगर ये सब उनके आगे खिलौने हैं। वो पटक पटक कर सबको खत्म कर रहे हैं। फोर्सेस दोनों को रोकने में फेल हो चुकी है। ब्लेक परेशान है कि तभी उन्हें शिकागो की तरफ बढ़ती नदी में हलचल नजर आती है। ये चीज पानी के नीचे है और ये एक बहुत बड़ा जॉइंट एलिगेटर है। इस पर भी केमिकल का असर हुआ है। अब बस इसी की कमी थी। सब एक साथ हमला कर रहे हैं और वो तीनों सबको चूंटियों की तरह मसल रहे हैं। तीनों म्यूटेंट्स ने शहर को तहस नहस कर दिया
और आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस उन्हें रोक नहीं पा रही, लेकिन अब स्पेशल बम तैयार करने का हुक्म देते हैं। स्पेशल बम को तैयार किया जा रहा है, उसे लोड किया गया है, वो रेडी है और 30 मिनट में शिकागो शहर में पहुंच जाएगा। डेविस और किट इमेजिन पहुंच चुके हैं। लैब का डोर लॉक है। रसल डेविस को स्पेशल बॉम्ब के बारे में बताता है, उनके पास टाइम कब है। या किट बैकअप निकालती है, वो बैक डोर से सर्विस चेक करती है, कुछ भी नहीं मिलता। ब्रीथ और क्लियर सब कुछ समेट कर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, मगर क्लियर देखती है कि किट लैब में है। किट को कुछ नहीं मिलता। हर वो चीज जिस पर RPG यानी रैम्पेज लिखा है उन्हें सर्च करता है। उन्हें R19 एंटीडोट मिल जाता है। किट उसमें से 3 इंजेक्शन लेती है। वो क्लियर और ब्रीथ वहाँ आते हैं। वो एक पॉकेट में छुपा लेती है कि वो उससे R19 मांगती है और उन्हें साथ चलने का कहती है। क्लियर डेविस को शूट कर देती है और किट को अपने साथ ले जाती है। सब म्यूटेंट्स वहाँ पहुँच चुके हैं और वो सब तेजी से बिल्डिंग की छत पर चढ़ रहे हैं। वो तीनों हेलीकॉप्टर में सवार होने लगते हैं कि जॉर्ज सामने आ जाता है और ब्रीथ भाग जाता है। किट के पास एक एंटीडोट है। अब वो अपना प्लान चेंज करते हैं और इस एंटीडोट को जॉर्ज को देंगे। जॉर्ज टावर तबाह कर रहा है कि एक बार भी क्लियर उन दोनों के सामने आ जाती है और उनकी मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो जॉर्ज को आवाज देता है, तभी किट क्लियर को जॉर्ज की तरफ धक्का देती है और जॉर्ज एंटीडोट समेत क्लियर को जिंदा निकल जाता है। ब्रीथ बिल्डिंग से निकलने की कोशिश कर रहा है कि रसल उसके सर पे पहुंच जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसे डील करता है कि वो उसे लैपटॉप दे दे और यहाँ से 9-2-11 हो जाए। ब्रीथ दे देता है, उसे अपनी जान प्यारी है। रसल उसे छोटे मियाँ को भी ले लेता है और ब्रीथ भाग कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाता है और वो मर जाता है। बिल्डिंग गिरने वाली है। रसल निकल जाता है। एलिगेटर तबाही मचाता हुआ ऊपर जा रहा है। एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेंगे। वुल्फ और जॉर्ज टावर को तबाह कर रहे हैं। डेविस और किट अपनी जान बचाने के लिए बिना टेल के हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं। बिल्डिंग म्यूटेंट समेत गिर रही है और ये हुआ हवा में धमाका। हेलीकॉप्टर भी नीचे गिर जाता है और म्यूटेंट्स इस मलबे में दब जाते हैं। शहर में अब भी बहुत से लोग मौजूद हैं। स्पेशल बॉम्ब को ब्लास्ट करने से रोकना होगा। जॉर्ज होश में आता है। उस पर एंटीडोट का असर हो चुका है। डेविस उससे बात करता है, वो अब नॉर्मल है और वो डेविस को देखकर खुश होता है। तभी मलबे से वुल्फ और एलिगेटर भी बाहर निकलते हैं। स्पेशल बम सिर्फ 6 मिनट की दूरी पर है। डेविस किट को रसल के पास भेजता है कि वो रसल के जरिए बमबारी को रुकवाए। वो एलिगेटर पर हमला करता है कि वुल्फ भी हमला करता है। डेविस के पीछे एलिगेटर है। वो वुल्फ का ध्यान अपनी तरफ करवाता है। वुल्फ हवा में उड़ता हुआ डेविस पर अटैक करने लगता है कि वो दरमियान से हट जाता है और एलिगेटर वुल्फ को अपने मुंह में लेकर चीर फाड़ कर रख देता है। उसे कच्चा चबा जाता है। किट मिलिट्री के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग इसकी मदद नहीं करते। किट रसल को सब बताती है। अब रसल को ही कुछ न कुछ करके बमबारी को रोकना होगा। रसल मदद करता है। एलिगेटर डेविस के पीछे है। वो भागता है मगर गिर जाता है। जैसे ही एलिगेटर हमला करने लगता है, जॉर्ज एलिगेटर पर अटैक करता है और अब एलिगेटर और जॉर्ज लड़ रहे हैं। एलिगेटर जॉर्ज पर हमला करता है। जॉर्ज एलिगेटर के सामने बहुत छोटा है और डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए एलिगेटर के कान में बम फेंकता है, मगर ढीठ एलिगेटर को कोई असर नहीं होता। वो फिर जाग जाता है। अब जॉर्ज एक बार फिर से डेविस की जान बचाता है। जॉर्ज बुरी तरह जख्मी हो चुका है। लोहे की सीख उसके जिस्म से गुजर चुकी है। स्पेशल बॉम्ब के टारगेट पर है। स्पेशल बॉम्ब्स के दरवाजे खुल चुके हैं। जॉर्ज उठो और भागकर अपनी जान बचाओ। डेविस जॉर्ज को बचाना चाहता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में बैठकर एलिगेटर पर फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी तरफ करवाता है। जैसे ही एलिगेटर हेलीकॉप्टर की तरफ आता है, वो उस पर मिसाइल अटैक भी करता है। वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है, लेकिन ढीठ एलिगेटर पर मिसाइल्स का भी कुछ असर नहीं होता और एलिगेटर डेविस की तरफ बढ़ता है। अब डेविस अपनी जान बचाने को भागता है। जैसे ही एलिगेटर डेविस को निगलने लगता है, जॉर्ज हवा में उड़ता हुआ आता है और लोहे का टावर एलिगेटर की आंखों से गुजारता हुआ उसका भेजा उड़ा देता है। एलिगेटर मर गया। जॉर्ज भी घायल होकर एक तरफ गिर जाता है। अरे बाप रे। ब्लैक मॉनिटर पर सारा मिशन देख रहा है और वो स्पेशल बॉम्ब के मिशन को अबॉर्ट करवा देता है। जॉर्ज मरने वाला है। जॉर्ज ने डेविस की जान बचाई है। जॉर्ज हीरो है और जॉर्ज मर गया, बेचारा जॉर्ज। तब किट डेविस को समझाती है कि जॉर्ज ने ना सिर्फ डेविस की बल्कि उसके साथ शहर में फंसे हुए बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। डेविस को जॉर्ज के मरने का दुख है। तभी जॉर्ज ने आइस ब्लिंक की, जो कि डेविस ने देख ली। बदमाश जॉर्ज, वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। अब किट भी उनकी दोस्त है। जॉर्ज को किट पसंद आती है और वो डेविस को किट के साथ रोमांस करने का कहता है और वो सब जॉर्ज की बात पर हंसते हैं। अब उन्हें सब फंसे हुए लोगों की मदद करनी है। जॉर्ज भी लोगों को बचाने में उनकी मदद करता है